कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस वीडियो में। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, बिटकॉइन की, और क्या आज चल रहा है मार्केट में, क्या अपडेट्स आ रही हैं उनकी। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग अगर हम देखें, यहाँ पे नया वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आज है 10 मई, है ना। अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे इस टाइम पे $27,600 के लेवल चल रहे हैं। 27,720 का हाई लगाया अभी, फिर से यहाँ पे 672। तो ये फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं बिटकॉइन में। लेकिन जो लेवल्स बने हुए हैं, जो लेवल्स टिके हुए हैं बिटकॉइन के, अगर आप देखोगे वो 27,000 पे ही टिके हुए हैं। दो बार मार्केट ने यहाँ से पंप किया है, दोनों बार मार्केट यहाँ से उठ के गई है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो वो $30,000 तक गया है, ठीक है, दो बार। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और आज तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि आज है 10 मई, ठीक है। इवनिंग में आने वाला है सीपीआई डेटा। आज का सीपीआई डेटा बहुत मैटर करता है, क्योंकि पिछले 6 महीने से जो सीपीआई डेटा आ रहा है वो बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। नंबर हर महीने ऐसे नंबर आए हैं जो बिटकॉइन को पंप करने में काफ़ी हेल्प किया है। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि सीपीआई भी बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से बिटकॉइन में इतनी अच्छी रैली हमने देखी है। बिटकॉइन के पंप के पीछे जो जनवरी मंथ से हम देख रहे हैं, एक सबसे बड़ा रीज़न जो फैक्टर है वो सीपीआई डेटा भी है। और सीपीआई डेटा 6 महीने से कम आ रहा है। अब आने वाला है 7th मंथ का ऐसा डेटा, मतलब पिछले 6 महीने से जो डेटा आया है वो कम आया है बहुत। और अब देखना ये है कि आज जो डेटा आने वाला है, जो अप्रैल मंथ का रहेगा सीपीआई डेटा, क्या वो भी कम आएगा। क्योंकि पिछली बार जो डेटा आया था वो 5% आया था, बहुत ही कम होके आया था, है ना। और जिसका फ़ायदा बिटकॉइन को थोड़ा बहुत मिला। 31,000 का लेवल ऑलरेडी हिट किया था, उसको नहीं ब्रेक कर पाया बिटकॉइन अभी तक। लेकिन क्या इस बार डेटा बढ़ के आएगा, क्या इस बार ब्रेक लगेगा, जो लगातार कम हो रहा है सीपीआई उस पर ब्रेक लगेगा, और क्या इस बार बढ़ के आएगा, और बढ़ के आएगा तो कितना बढ़ के आएगा, ज़्यादा बढ़ के आएगा, कम बढ़ के आएगा। क्योंकि कम और ज़्यादा भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर ज़्यादा बढ़ के आया तो फिर डंप भी देखेंगे मार्केट के अंदर, कम बढ़ के आया तो न्यूट्रल वाला मामला हो सकता है, और थोड़ा सा अगर कम आया 5% से तो भी न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि मार्केट ऐसे टाइम पे अगर नंबर हल्का सा कम होता है ना, कम ज़्यादा, हल्का सा कम ज़्यादा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मामला न्यूट्रल रहता है। लेकिन नंबर में अगर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, अगर 5% आया पिछली बार, इस बार 4% आ जाए तो बहुत बड़ा गैप हो गया, है ना। मतलब और भी अच्छा नंबर आ गया तो मार्केट में पंप आ सकता है देर सवेर, ठीक है। इमीडिएट रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है अगर 4% आया। ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर 6% आ जाए सीपीआई डेटा तो फिर यहाँ पे डंप भी आप मान के चलिएगा कि 5 से 6% हो गया तो वो भी एक बड़ा ह्यूज नंबर है ना। 5.1 5.2% आता तो आसपास नंबर हुआ। तो इसलिए बोल रहा हूँ, नंबर अगर कम, काफ़ी कम आता है तो बहुत अच्छा है, काफ़ी बढ़ के आता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है बिटकॉइन के लिए। तो तैयार रहिएगा। इवनिंग में सीपीआई डेटा सबसे पहले कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपाल के बारे में। पेपाल, मास्टरकार्ड, वीज़ा, चाहे जो भी हो, सभी क्रिप्टो को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी, है ना। और अगर आप देखोगे, पेपाल होल्ड $1 बिलियन इन क्रिप्टो ऑन बैलेंस शीट। पेपाल के पास $1 बिलियन के क्रिप्टो एसेट्स हैं। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है। और पेपाल डिजिटल एसेट बैलेंस हैज़ एप्रिशिएटेड अलोंगसाइड द क्रिप्टो मार्केट फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर। तो अगर हम देखें पेपाल के पास क्या क्या है, $1 बिलियन के अगर हम देखें यहाँ पे वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अगर हम, तो पेपाल के पास अगर आप देखोगे, हेल्ड $943 मिलियन वर्थ ऑफ कस्टमर्स बिटकॉइन। 950 मिलियन डॉलर के राउंड तो बिटकॉइन है ना, 950 मिलियन।
तो 1 बिलियन में से 950 तो यहाँ पे बिटकॉइन के ही हो गए। उसके बाद कुछ पोर्शन इथीरियम का है, बिटकॉइन कैश है, लाइट कॉइन है ऑन इट्स बैलेंस शीट एज ऑफ दैट टाइम। तो कहते हैं ना कि बिटकॉइन का पूरा खजाना है पेपाल के पास, जो पेपाल के कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, है ना। एंड दैट्स 339 मिलियन इंक्रीज इन कस्टमर क्रिप्टो एसेट फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर एंड रिप्रेजेंटिंग ए 56% राइज। जो पिछले 3 महीने में हमने देखा है, फर्स्ट क्वार्टर देखा है 2023 का, जिसमें बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई। एंड दिस इज़ लार्जली इन लाइन विद बिटकॉइन 72% राइज ड्यूरिंग दैट टाइम। और ये जो फर्स्ट क्वार्टर रहा था जिसमें बिटकॉइन ने अच्छी रैली दिखाई, जब बिटकॉइन अच्छी रैली दिखाता है ना तो हर जगह ये नंबर्स बढ़ने लग जाते हैं, चाहे होल्डर्स की बात हो, चाहे यूज़र्स की बात हो, एसेट्स की बात हो, है ना। वही हुआ है पेपाल के अंदर भी, और $1 बिलियन का क्रिप्टो का खजाना पेपाल के पास भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे LUNC के बारे में, जिसको आप लूना क्लासिक भी बोल सकते हो। आज आप देखो मई मंथ चल रहा है और आज ये लूना क्लासिक, अगर मैं बात कर लूँ अगस्त 2022 का वो मंथ था जब लूना क्लासिक ने 500-600% तक पंप किया था। नो डाउट इतना अच्छा गिरी थी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ भी दिया था उस टाइम पे, लेकिन बहुत सारे लोग फोमो कर रहे थे उस टाइम पे कि $1 जाएगी। लेकिन उस टाइम के बाद आज आप देखो फिर से ये 15% ग्रीन में देखने को मिल रही है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि लूना क्लासिक बनी क्यों। उससे पहले वो लूना थी और यही मई मंथ था 2022 का जब कुछ ऐसा हुआ था, है ना। तो लूना क्लासिक के साथ साथ लूना भी 8% पंप कर रही है। ये नई लूना मार्केट के अंदर आई, लेकिन आपको मई मंथ याद होना चाहिए कि पिछले मई मंथ के अंदर हुआ क्या था। पिछले साल अगर आप देखो जो क्रिप्टो $119 की थी, है ना, तकरीबन 10,000 रुपये की लूना थी, वो उसी मई मंथ में गिर के कहाँ आ जाती है, ज़ीरो। अगर आप देखो वैल्यू कहाँ तक आ जाती है, बिल्कुल इतना बड़ा क्रैश हमने देखा था। और ये जो आप बड़ी कैंडल देख रहे हो ये मई मंथ की कैंडल है, जिसके अंदर लूना $88 के हाई से सीधा $0 पे आ गई थी। मतलब $1 की भी वैल्यू नहीं बची थी लूना की। और अभी तक मार्केट के अंदर लूना एक रिस्की क्रिप्टो एसेट है, लूना हो या लूना क्लासिक हो, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया 1 ईयर के अंदर, ठीक है, ना ही आगे कोई चेंज दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि लूना की टीम की बात करें, डूकॉन की बात करें, कहते ना एक बार जब मार्केट में इतना बड़ा क्रैश दिख जाए किसी क्रिप्टो को लेके तो दोबारा उस क्रिप्टो में बड़ा पैसा डालना वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। आपके पास इतने क्रिप्टोज़ हैं, पोटेंशियल वाले क्रिप्टोज़ हैं, आप उन पे फोकस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इसी रिस्की क्रिप्टो में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें और लॉस करें, ठीक है। तो जो भी कर रहे हैं मार्केट में रिसर्च के साथ करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। और लूना से फ़िलहाल दूर रहें, ठीक है। ये मई मंथ के अंदर हमने नज़ारा देखा था पिछले साल। नेक्स्ट अपडेट है लाइट कॉइन को लेके। लाइट कॉइन ट्रांजेक्शन जंप एमिड बिटकॉइन ब्लॉकचेन कंजेशन हायर फीस। आपने अभी देखा रिसेंटली बिटकॉइन के विड्रॉल्स को रोका बाइनेंस ने, कंजेशन का एक इशू हमको देखने को मिला, हायर फीस हमको देखने को मिली, है ना, नेटवर्क के ऊपर। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लाइट कॉइन के लिए थोड़ा सा अच्छा रही है। अगर आप देखो लाइट कॉइन के ट्रांजेक्शन्स में जंप देखने को मिला है। BTC ट्रांजेक्शन्स काउंट आप देखो और लाइट कॉइन के अगर आप देखो तो एक तरह से स्पाइक हमको देखने को मिला है ना। और लाइट कॉइन 5,76,000 ट्रांजेक्शन ऑन May 9, है ना। और बिटकॉइन प्रोसेस्ड 5,98,000 ट्रांजेक्शन ऑन द सेम डे। तो थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे इस सब चीज़ का यहाँ पे लाइट कॉइन को भी मिला। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जियोटस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की तरफ से। वी हियर्ड यू शिप टोकन। और एक तरह से यहाँ पे अगर आप देखो जियोटस कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की तैयारी कर रहा है, किसको, लॉन्चिंग टुमारो। और अगर आप देखो यहाँ पे इंडिकेशंस यही है कि बॉन्ड की एक नई लिस्टिंग होने वाली है जियोटस के ऊपर, है ना।
तो बॉन आने वाला है जियोटस के ऊपर जल्दी ही, और ये ट्वीट कल का है, तो यानी आज जो है यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे बॉन टोकन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में। आपको पता है बेबी डॉज कॉइन की जो सप्लाई है वो क्वाड्रिलियंस में है, और 200 से ज़्यादा क्वाड्रिलियन बर्न हो चुके हैं, 420 क्वाड्रिलियन की सप्लाई है। 100 क्वाड्रिलियन बर्न एंड 0% फी ऑन इथीरियम प्रपोजल इज नाउ लाइव टू बी वोटेड ऑन बाय द डाउ। यहाँ पे एक प्रपोजल लेके आया बेबी डॉज कॉइन, और ये जो बर्निंग है अगर आप देखो 100 क्वाड्रिलियन की बर्निंग है। जी हाँ, 100 क्वाड्रिलियन बर्न का प्रपोजल। तो बिल्कुल यहाँ पे वोटिंग चल रही है, और इस प्रपोजल की जो एंड डेट है वो है 16 मई। 16 मई तक ये जो है वोट यहाँ पे होगा, और आई थिंक ये अगर वोट मोस्टली जो है इतना बड़ा बर्न अगर होता है तो बहुत बड़ी बात है बेबी डॉज कॉइन के लिए, और ये प्रपोज़ल पास भी हो सकता है। ऐसी प्रपोजल्स पास होते हुए हमने देखे हैं, ठीक है। तो आप भी वोट कर सकते हैं यहाँ पे 100 क्वाड्रिलियन बर्न वाले प्रपोजल को लेके। तो अभी हम बात कर रहे थे जियोटस की, लेकिन अगर आप देखो देयर इज़ अ सरप्राइज टोकन लॉन्चिंग विद बॉन। बॉन के साथ साथ यहाँ पे एक और टोकन लिस्ट होने वाला है, और आपको गेस करना है, और गेस करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली बिटगर्ट जो है यहाँ पे अब आपको आज इस प्लेटफॉर्म पे बॉन के साथ साथ बिटगर्ट की भी लिस्टिंग होने वाली है जियोटस के ऊपर। तो बिल्कुल आज आपको यहाँ पे अगर हम जहाँ तक बात करते हैं जियोटस की, एक इंडियन प्लेटफॉर्म है बिटगर्ट और बॉन टोकन आज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है चिलीज़ को लेके, पब्लिक लॉन्च ऑफ द न्यू स्पॉट्स ब्लॉकचेन 10 मई। आज यहाँ पे जो है चिलीज़ की नई स्पॉट्स ब्लॉकचेन जो है आपको देखने को मिलने वाली है। 10 मई की यहाँ पे डेट है, ठीक है। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, जब कुछ ऐसे इवेंट होते हैं तो कॉइन में कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है पहले होता है या बाद में होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट चिलीज़ को लेके। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है ANKR को लेके। आर यू रेडी फॉर आवर नेक्स्ट ट्विटर स्पेसिस? मतलब एक AMA सेशन होने वाला है ट्रांसफाई के साथ। जी हाँ, ट्रांसफाई और ANKR का ये जो AMA सेशन होगा कल 11 मई की यहाँ पे डेट है, ठीक है। तो ANKR भी काफ़ी टाइम से एक तरह से मार्केट में जो मोमेंटम है वो चल नहीं रहा बढ़िया वाला, और ऐसे में एक AMA सेशन, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है इस AMA सेशन से। तो आज की इस वीडियो को करते हैं इवेंट। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।